हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका थंडर मैथ्स क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का मैट्रिक्स का इंट्रो पार्ट देखेंगे। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर 3 जो कि मैट्रिक्स है। दोस्तों, मैंने ये इसलिए चलाया है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। तो हम पहले सारे ही ईजी चैप्टर कवर करेंगे क्लास 12th के, और साथ ही साथ क्लास 10th के अंदर भी हम सारे ईजी क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे पहले हम पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। पहले पास होना ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद हम एवरेज, और उसके बाद हम टॉप लेवल की सोचेंगे, ठीक। तो इजी पढ़ने का हमारा दूसरा मकसद ये है जिससे कि आपका इंटरेस्ट इसमें बने। अगर हम शुरुआत इजी से करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट इसमें बनेगा, क्योंकि आप नए बच्चे हैं, क्लास 12th में भी आए होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैट्रिसेस, इसका इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये इस तरीके से कॉलम है, इनको यहाँ पे मैट्रिसेस कहते हैं। कभी आप इन्हें ब्रैकेट समझें, ठीक। अब इसके अंदर ये कुछ भी A, I, J, ये क्या है, इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसे कहेंगे एलिमेंट। ये जो I है ये बताएगा उसकी रो को, ठीक, और ये J बताएगा कॉलम को, और ये M×N जो है ये बताएगा ऑर्डर को। M बताएगा नंबर ऑफ रो और N बताएगा नंबर ऑफ कॉलम। आइए इसे अभी आगे समझते हैं। ये कुछ जनरल फॉर्म दे रखी है आपकी मैट्रिक्स की। A11, A12, A21, A22, ठीक। इसका ऑर्डर कितना है? यहाँ पे 2 रो हैं, 2 कॉलम है। कैसे? ये जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, ठीक, ये है रो, तो रो कितनी है? 2। और जो ये ऐसे वर्टिकल हैं, ठीक, 1, 2, ये क्या है? कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम कितनी है? 2 हैं, ठीक। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा M×N, मतलब 2×2, 2×2 की ये मैट्रिक्स है। अगर 3×3 की हो, 3×3 का मतलब 3 ही रो हों और 3 ही कॉलम हों, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? A11, A12, A13। अब ये क्या बता रहा है? A11 ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है। यानी देखो, पहली रो ये है और पहली कॉलम ये है, तो ये वाला एलिमेंट है ये, ठीक। ये बता रहा है पहली रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट है, ठीक। तो पहली रो ये रही और दूसरी कॉलम ये रही, तो पहली रो दूसरी कॉलम में सिर्फ ये एलिमेंट आएगा। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3×3, क्योंकि यहाँ पर 3 ही आप रो देख रहे हैं और 3 ही कॉलम है। अब आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी आपको बताया ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, M×N। M जहाँ पे M क्या बताता है? नंबर ऑफ रो, और N बताता है नंबर ऑफ कॉलम, कि आपकी रो कितनी है और कॉलम कितनी है। अब अगला टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरीके की होती हैं? पहला है इसमें कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। तो इसमें जो मेन बात थी वो ये थी कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगी, ठीक। यानी कैसे? आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, ये तो रो तो 4 हैं लेकिन कॉलम सिर्फ 1 है। तो आपको ध्यान देना है, कॉलम मैट्रिक्स वो होगी जिसमें क्या है, हमेशा n की वैल्यू क्या हो? n की वैल्यू हमेशा 1 हो, ठीक। ये रहा यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि M×1। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करेगा तो n की वैल्यू 1 हो, अगर रो मैट्रिक्स की बात करेगा तो m की वैल्यू 1 हो। कैसे? अब यहाँ समझिए, यहाँ पे रो मैट्रिक्स की बात करिए, अभी मैंने आपको बताया कि फिर यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी रो 1 हो और कॉलम चाहे कितने भी हों। कैसे? ये एक रो है और कॉलम 1, 2, 3, 4, कॉलम है 4। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 4 हो, मतलब ये कॉलम जो है ना ये कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होनी चाहिए? 1। m हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। किसके अंदर? रो मैट्रिक्स के अंदर। और m बताता भी किसे है कि आपकी कितनी रो हैं, नंबर ऑफ रोज़ को। अब अगली बात करते हैं
स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जब आपकी m और n की वैल्यू सेम हो, यानी नंबर ऑफ रो आपकी नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, ठीक, तब क्या बनेगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो कैसे बनेगी? जैसे कोई 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, लेकिन हाईएस्ट आपके 12th के लेवल के जो सिलेबस में है वो 3x3 की है, 3x4 की है। 4x4 की तो आपको अभी पढ़नी नहीं है, वो आप पढ़ेंगे बीएससी वगैरह में। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि ये कितने की है? 3x3 की, यानी ऑर्डर के ये m और n जो हैं ये इक्वल होने चाहिए। किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक। ये इसकी जनरल फॉर्म है, a = ij m × m। m × m का मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल से आप समझ गए होंगे, आधा इसका मीनिंग डायगोनल में छिपा हुआ है। जिसका डायगोनल एलिमेंट, यानी किसी भी एक डायगोनल एलिमेंट क्या हो कि कुछ ना कुछ वैल्यू हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल हैं, जो बचे हुए हैं, वो क्या होने चाहिए? 0। कैसे? जैसे ये मैट्रिक्स ये है 1/1 की, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक, ये है, ठीक। दूसरा ये 2/2 की है, इसमें ये एक डायगोनल पे एलिमेंट है और दूसरे पे नहीं है, ये मतलब सिर्फ एक ही डायगोनल पे होने चाहिए एलिमेंट। जैसे 3/3 का देखेंगे तो इसमें ये रहा, डायगोनल पे एलिमेंट है और बाकी सब क्या है? 0, ठीक। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से हो, ये इधर को भी हो सकते हैं एलिमेंट और इधर बाकी सब 0 भी हो सकता है। अब बात चलेगी स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अब आपको कुछ बातें ध्यान से समझनी है। स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी में क्या अंतर है? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? वो आपके सेम होंगे या फिर इक्वल होंगे, ठीक। कैसे होंगे डायगोनल एलिमेंट आपके? इक्वल या फिर और सेम होंगे, ठीक। कैसे होंगे? सेम होंगे। कौन से एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट। स्केलर के अंदर क्या होगा? ये सेम होंगे, और पीछे क्या पढ़ा हमने? डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें क्या होंगे? डायगोनल्स पे सिर्फ आपके कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। स्केलर में क्या होंगे? सेम होंगे। किस पर? डायगोनल पर। अब बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिस पर डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या हो? 1 हो, ठीक, और बाकी सब 0 हो। तो जैसे आप देख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 और बाकी सब क्या हैं? 0 हैं। तो आपको मेन बात समझनी थी, इसमें क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होंगे। किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। स्केलर में सेम होंगे, कुछ भी हो सकता है, -1 हो, 1 हो, 2 हो, लेकिन सेम होने चाहिए। और पीछे ये यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ डायगोनल पर ही एलिमेंट होंगे, ठीक। स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर में आपके एलिमेंट कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक। तो आप इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक, जीरो मैट्रिक्स। इसके तो नाम में ही सब कुछ आपको समझ में आ जाए। जीरो मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हों? 0। तो देखो 0, ये 2/2 की है तो 0, और ये 3/3 की नहीं है। ये कितने की है? इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं? तो आइए ऑर्डर काउंट करते हैं इसका। 1 2, इसमें 2 तो रो हैं, इनटू कॉलम कितनी है इसमें? 1 2 3, तो 3 कॉलम है। ये 2/3 की है, इसके भी क्या है? सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक। ये कितने की है? इसका आप ऑर्डर बता सकते हैं? 1 2, 2 तो इसमें रो हैं। पहले हमेशा रो ही लिखते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म है, आपको याद रखना, ठीक। और कॉलम कितने? 1 2, कॉलम है इसमें 2। तो ये मैट्रिक्स कितनी है? 2/2 की है। 2/2 क्या है? ये इसका ऑर्डर है। अब अगली बात आपको समझनी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ए, ये इसकी जनरल फॉर्म लिख दी, एंड बी, ये इसकी जनरल फॉर्म, आर सेड टू बी इक्वल। ये दो मैट्रिक्स इक्वल जब होंगी जब इनके पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए,
यानी अगर ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होनी चाहिए, ये 3/3 की है तो ये भी 3/3 की होनी चाहिए, या फिर ये 2/3 की है तो ये भी 2/3 की होनी चाहिए, तब ये इक्वल होंगे। कब? एक तो इनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर, इनका ऑर्डर होना चाहिए सेम। ठीक, कभी भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे एक दूसरे के, एक तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट मतलब कैसे, यहाँ देखो, ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये कोई बी मैट्रिक्स है, ये इक्वल कब होंगे, जब A11 के इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा, ठीक, A21 के इक्वल होगा और A22 के इक्वल होगा, ये अब इक्वल मैट्रिक्स होंगी। ठीक, अगर यहाँ ऐसा होता, यहाँ पर 2 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती। ठीक दोस्तों, तो मैं मानता हूँ आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं एक बार आपको नोट्स बनाने के लिए शुरू से दिखा देता हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके उतार लेना या नोट कर लेना। दोस्तों, नोट्स बनाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि आपको पता होगा, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि 20 नंबर के MCQ आते हैं पेपर में तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना, गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। और जो बच्चे साथ ही साथ NDA की तैयारी करना चाहते हैं वो 12th क्लास B सीरियस पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस उसमें NDA में 12th का ही आता है। 12th का मैथ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादातर रोल उसमें 12th के मैथ का है और फिर 11th के का। तो दो पोस्ट करके उतार लिया होगा, अब इसकी बारी, वीडियो पोस्ट करें और उतारें। अब नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट नोट्स बनाकर चलेंगे तो आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बड़ा ही आसान पड़ेगा। अब आज दोस्तों ये जितनी भी बात पढ़ाई हैं, कल को इसके क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, तो आप इन बातों को एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि आपको कल इसे करने में आसानी हो। कल को एक्सरसाइज के अंदर सभी इन्हीं चीज़ों का यूज़ है। आप ऑर्डर निकालना सीखेंगे, ठीक, आप यानी जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें निकालना सीखेंगे, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी इक्वेशन निकालना, यानी XYZ की वैल्यू आपसे निकलवाएगा यहाँ पर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं कल इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।